मोदी सरकार, सुन लो मोदी सरकार, सुन लो मोदी सरकार, सुन लो पहली सरकार, सुन लो पहली सरकार, सुन लो भारत सरकार, सुन लो भारत सरकार। रोजगार कानून की जो बात करेगा, रोजगार कानून की जो बात करेगा, रोजगार कानून की बात करेगा, रोजगार कानून की बात करेगा। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। 1,500 रुपया महीने का सरकार कह रही है हम आपको गरीबों को मदद कर रहे हैं। अरे नहीं चाहिए ऐसी मदद। 20,000 रुपये जो न्यूनतम वेतन की आप बात कर रहे हैं हमें वो दे दीजिए, हम आपको सारा कुछ दे देंगे। हम पानी का बिल भी देंगे, बिजली का बिल भी देंगे, हम बसों में किराया भी देंगे, हम राशन भी खरीद सकते हैं। आज हमारा ही राशन, हमारे किसान भाई जो काम खेत में उगा रहे वही राशन उगाकर हमको फ्री में सरकार बांट रही। सरकार कह रही मैं दे रही, सरकार का राशन है क्या? सरकार की बात का राशन है क्या? राशन हमारा और हमें तो कह रही फ्री में दे रहे। हमको नहीं चाहिए फ्री का खेल, हमको सिर्फ और सिर्फ हमको काम चाहिए, काम का अधिकार चाहिए। क्या चाहिए? काम का अधिकार चाहिए। तो इसलिए सिर्फ हम इतना ही कहना चाह रहे हैं लोगों के पास आज हम कह रहे कि अगर आपको वोट चाहिए तो हमारा रोजगार का कानून बनाना होगा। रोजगार कानून सब लोग जान रहे हैं, रोजगार कानून, रोजगार कानून। एक वोट पर, एक वोट पर। अरे इसकी छोटी सी आवाज तक यहाँ पर नहीं आ रही तो दूर तक क्या जाएगी? जो लड़ेंगे, लड़ेंगे हर जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष, हर जोर जुल्म की टक्कर से। मैं यहाँ झारखंड से लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान और जन मुक्ति संघर्ष वाहिनी की ओर से आपकी लड़ाई में अपनी एकजुटता जाहिर करने आया हूँ। दोस्तों, सच कहें तो आपने जो नारा उठाया है, एक वोट एक रोजगार, यह किसी भी लड़ाई का मूल सूत्र, किसी भी देश की सरकार को जांचने का असल कसौटी है। व्यक्ति धर्मों में, समाजों, जातियों के नाम से, धर्मों के नाम से क्या पेशा कर रहा है, इस नाम से पहचाने जाने की जगह वह अपनी जिंदगी जीने के मामले में कितना आत्मनिर्भर है और उसकी जिंदगी को आत्मनिर्भर बनाने के मामले में वहाँ की सरकार ने क्या किया है, ये उस पहचान की सबसे जरूरी चीज है। हमारा कहना यह है कि नागरिकता की सबसे बड़ी पहचान है जिस तरह से हर नागरिकता, हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति संविधान के हिसाब से समान है, तो केवल वोट के मामले में नहीं, अपनी जिंदगी जीने के मामले में भी न्यूनतम आधार, न्यूनतम समानता होनी चाहिए और उसका आधार है रोजगार। हम ध्यान दें कि जब तक किसी भी सरकार को जांचने का, उसकी योजना को जांचने का आजादी से लेकर आज तक आधार होना चाहिए था कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और इज्जतदार जिंदगी जीने का अवसर है कि नहीं है। कल्याण योजनाओं के नाम से कुछ फ्री में दी जा रही है योजनाओं के मुकाबले ज्यादा जरूरी है कि हर व्यक्ति को रोजगार मिले और इस हिसाब से तो भिखमंगी की जिंदगी नहीं, इज्जतदार और मेहनत कश जिंदगी हर व्यक्ति का अधिकार है और इस हिसाब से रोजगार का अधिकार जरूरी है। इसके लिए इसकी व्याख्या और विस्तार हो सकता है कि नौकरी के लिए हम सरकार पर भी निर्भर नहीं रहे, मालिकों पर निर्भर नहीं रहे, हर व्यक्ति के पास ऐसा एक
स्थायी संसाधन हो जिसके आधार पर वो अपनी जिंदगी जी सके, यानी भूमिहीनता नहीं रहे, प्राकृतिक संसाधनों पर जनता का अधिकार रहे। और धर्म पहले अंतर जो है कि पहले की सरकारें रोजगार बढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन उनका भी रोजगार मूल आधार नहीं था, उनके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती थी। और आज की सरकार तो रोजगार घटाने पर, खासकर गरीबों का रोजगार घटाने पर, उन्हें भिखमंगा और बेबस बनाने पर उतारू है। इस कारण से लड़ाई ज्यादा जरूरी हो गई है। वो हर जरूरी लड़ाई को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। और ऐसी स्थिति में आपका यह आंदोलन, आपका यह अभियान स्वागत योग्य है। हम लोग हर वोट के लिए रोजगार की बात करते हैं। वोट सिर्फ हिंदू का नहीं है, हिंदू का भी है, मुस्लिम का है, सिख का है, ईसाई, जैन, बौद्ध सबका है। और हम सबकी बात कर रहे हैं। का है सद्भावना का सबसे बड़ा काम हम कर रहे हैं। अगर देश के लोगों को हर रोजगार सुनिश्चित करा दिया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त संसाधन है हमारी देश की सरकार के पास, और जिससे हम देश की सरकार के साथ चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तो ये रोजगार कानून पास करना, न्यूनतम वेजेस की बात करना, उसको सुनिश्चित कराना बहुत बड़ा काम नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज ये बारिश इस बात की तस्दीक करती है कि आपका आंदोलन सफल है, और जो प्रकृति है वो भी आपके दुखड़े पे रो रही। तो मुझे लगता है कि हम सबको एक साथ मिल करके इस रोजगार के आंदोलन को सफल बनाना है। तो आइए हम पढ़ लेते हैं कि एक साथ मिल करके इस रोजगार की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक वोट, एक वोट, लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का आधार, लड़ेंगे, 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 संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इस बार नहीं हम छोड़ेंगे। लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का आधार, विद्या को पेंशन देनी होगी, विद्या को पेंशन देनी होगी, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करनी होगी, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करनी होगी। एक वोट, 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 लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, हाय राहुल। हाय रिचा, अच्छा एक बात बताओ, तुम इंग्लिश समझ लेते हो, बोल क्यों नहीं पाते हो? इंग्लिश समझ तो लेता हूँ, लेकिन मेरे को ना हेजिटेशन होती है इंग्लिश बोलने में। राहुल, तुम्हें एनसीएल इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। और तुम्हें पता है यहाँ पर एक एक बच्चे को पर्सनल अटेंशन दी जाती है। क्या आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं? परेशान ना हो, अब आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। Join NCL English classes. Learn English in 60 hours. Contact 9315813596. नमस्कार, सच न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर अशोक अरोड़ा। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अनंत कुमार जी, जो यहाँ पर एक वोट एक रोजगार के आंदोलन में आए हुए हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार अरोड़ा साहब। सर, एक वोट एक रोजगार इस आंदोलन में का आप समर्थन कर रहे हैं, तो ये कितना व्यवहारिक है? आप देखिए, एक वोट का मतलब हो गया जितने भी वोटर हैं उन सबको रोजगार चाहिए, उन सबको रोजगार का अधिकार चाहिए। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की यही पुकार थी कि स्वराज का मतलब होगा सिर्फ राजनीतिक स्वराज में एक वोट,
एक व्यक्ति नहीं, सिर्फ सामाजिक स्वराज नहीं, आपस में जाति धर्म लिंग भेद के बजाय नागरिक एकता, बल्कि हर व्यक्ति को आर्थिक सम्मान के आर्थिक जीवन को मर्यादा के साथ सम्मान के साथ निभाने का अवसर। एक व्यक्ति एक रोजगार का मतलब है सबको सरकारी नौकरी नहीं, लेकिन कोई बेरोजगार भी नहीं। आप जानते हैं कि हमारे देश में कितने लोग हैं, 1 अरब 40 करोड़ लोग, उनमें से लगभग 2/3 लोग किसी न किसी तरीके का जीविकोपार्जन करते हैं। ज़्यादातर लोग सरकारी नौकरी में नहीं, किसी नौकरी में नहीं, वो खेती में है, उद्योग में है, व्यापार में है। हमारा यही निवेदन है कि इस देश को चलाना है तो सबको आर्थिक नागरिकता भी चाहिए, अपने राजनीतिक नागरिकता देने में सफलता पाए, सबको वोट का मौका मिले। लेकिन बिना आर्थिक नागरिकता यानी बिना रोजगार के अवसर के हमारा राजनीतिक अधिकार भी दिखने के लिए तैयार है। चुनाव में इतना पैसा बट रहा है, लोग पैसा लेके वोट दे रहे हैं पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक। क्यों? क्योंकि उनके आर्थिक आजीविका का आधार बहुत कम है। तो निवेदन यही है कि जैसे आपने शिक्षा का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, सूचना का अधिकार दिया, वैसे ही आर्थिक स्वावलंबन का भी अधिकार दिया। और इसके लिए ऐसा नियोजन बनाइए जिससे देश की पूंजी से ऐसी थाली माँ पर से हर बच्चे की थाली एक रोटी पड़े। अभी हमारे उद्योगपतियों का, खासतौर पर मुकेश अंबानी जी का एक दिन में 50 से 60 करोड़ रुपया रोज की आमदनी है और लगभग 30 करोड़ लोग 10 रुपया भी रोज कमाने की स्थिति में नहीं। ऐसा समाज चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। आग लग जाएगी, बगावत हो जाएगी। उसको आप वामपंथ कहिए, अलगाववाद कहिए, सांप्रदायिकता कहिए, जो नाम देना चाहे दे दीजिए, लेकिन शांति नहीं है। शांति के बिना प्रगति नहीं होगी, प्रगति के बिना राष्ट्र निर्माण नहीं होगा, राष्ट्र निर्माण के बिना राष्ट्रीय एकता नहीं होगी। आप देख रहे हैं किस तरह हम लोग बोल रहे हैं, ये मौजूदा राजनीति को ही मालूम है। इसीलिए जो मौजूदा सरकार चल रही है उसकी महानायक ने वादा किया था, आज नहीं 9 साल पहले, तो देश की हालत बहुत खराब है, रोजगार निर्माण की नीति नहीं है। हमको अगर मौका मिला तो हम ऐसी नीति लाएंगे तो 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ तो आपने आँख में धूल झोंका। सच जो जनता के बीच का है वो तो स्वीकार करो, लेकिन सच का समाधान नहीं था। अभी सरकार जा रही है, दोबारा आएगी कि नहीं आएगी ये तो अप्रैल 2024 में मानेंगे। लेकिन जो लोग हमारा वोट का दावा कर रहे हैं, इस सरकार के नेताओं समेत उनसे हम कहना चाहते हैं कि हमारे लिए रोजगार अस्तित्व का आधार है और हमारे यहाँ बड़ी भारी गैर बराबरी हो गई है कि कुछ लोगों के पास रोजगार है और कई लोगों के पास रोजगार नहीं है। इसके समाधान के लिए गांव में मनरेगा चलाया गया, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। ऐसे ही एक योजना शहरी बेरोजगारी के लिए हो सकती है। क्यों नहीं है? क्योंकि शहर में आवाज़ नहीं आ रही है, शहर में बगावत नहीं है। आज जो प्रदर्शन हुआ आपने देखा कि पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं और ये हमारी बेरोजगारी का भयानक है कि औरतों को रोजगार के अवसर कम है। औरत आबादी का आधा हिस्सा है। ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर कम है। ग्रामीण लोग आबादी का 2/3 हिस्सा है। फिर जो विकलांग है, जो बाल श्रमिक है, जो 65 साल से या 60 साल से ऊपर की आयु के लोग हैं, ये सब लोग बेरोजगारी के शिकार हैं और इनको रोजगार आप नहीं देंगे, अमन चैन कहाँ से आए? इसीलिए जो आपने मूल सवाल पूछा कि क्या आप इससे सहमत हैं? जी हाँ, हम इस बात के लिए आग्रह करना चाहते हैं कि अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो सबके लिए आर्थिक नागरिकता होनी चाहिए और आर्थिक नागरिकता का आधार हर व्यक्ति के लिए रोजगार होना चाहिए। क्या आपने सरकार को कुछ लिखा है कि संविधान में संशोधन किया जाए? हम लोगों ने एक पहले विशेषज्ञों की टीम बनाई जिसमें कई विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, कई न्यायविद, कई युवा आंदोलनकारी वो सब एक साथ हुए। वो रिपोर्ट हम लोगों ने 2 अक्टूबर को देश के सामने प्रस्तुत की, देश के नेताओं के सामने, नीति निर्माताओं के सामने अखबारों में ले चुके हैं। ये हवाई बात नहीं है और ये कल भी नहीं होगा, ये 5 साल का समय मांगता है और हमारी राष्ट्रीय आमदनी GDP में से हर साल 5% को रोजगार निर्माण के लिए लगाना पड़ेगा। तब जा करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने भी बताया था कि हर साल 2 करोड़ करेंगे तो 5 साल में 10 करोड़ रोजगार पैदा होगा। वही बात हम दोहराना चाहते हैं। फ़र्क ये है कि प्रधानमंत्री के पास कोई योजना नहीं है,
कोई चिंतन नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था हमारे पास। लेकिन प्रधानमंत्री तो अभी भी कहते हैं कि हमने काफ़ी रोजगार दिए हैं, अभी कुछ लोगों को उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर भी डिस्ट्रीब्यूट किए, तो क्या ये दिखावा है सब? वो प्रोफेसर अरोड़ा आप तो जानते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। आपने जहाँ पर देश में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा था, 9 बरस से आप हुकूमत में, आपके बकाए खाते में 18 करोड़ रोजगार है और आप 18 लोगों को 180 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। ये भाव पर नमक छोड़ते हैं। और ये लोग कौन है जिनको आप अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं? ये आपके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपका जय जयकार करने वाले। आम नागरिक को तो आपने छोड़ दिया है, तो आम नागरिक आपको तो आपकी मांग केंद्र सरकार से है या राज्य सरकारों से? नहीं, जो भी सरकार में, केंद्र राज्य दोनों, कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो रोजगार के प्रति संवेदनशील। जहाँ भी बेरोजगारी का राक्षस है वहाँ उसका हनन करना पड़ेगा, उसका शमन करना पड़ेगा। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों प्रदेश में, डबल इंजन की सरकार कहलाती है, और चाहे गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। आप बुजुर्गों की पेंशन की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हैं 9 साल से बुजुर्गों की पेंशन लग ही नहीं रही। श्री अरविंद केजरीवाल के पिता खुद एक बुजुर्ग हैं, माता बुजुर्ग हैं, उनको अपने बुजुर्गों का दुख समझना चाहिए। झूठ बोलने से पाप लगता है। जब पाप नरेंद्र मोदी को लगेगा, जब पाप मनमोहन सिंह को लगा, तो अरविंद केजरीवाल बचे ही नहीं। उनको अभी भी वक्त है, अपनी भूल सुधार करें। बुजुर्गों का जिस समाज में सम्मान होता है वो समाज आगे बढ़ता है। बुजुर्गों का जिस घर में, समाज को छोड़िए, जिस घर में अपमान होता है वो घर बिखर जाता है। लेकिन वो वाहवाही लूट रहे हैं कि हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त में करा रहे हैं। वो तीर्थ यात्रा की योजना एक वास्तविक योजना है जिसमें होड़ लगी हुई है भाजपा और आम आदमी पार्टी में। लेकिन तीर्थ यात्रा तो साल में 5 दिन होगी, 7 दिन होगी, बाकी 360 दिन का हिसाब भी तो करो भाई। तो बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर मिलनी चाहिए। आप जानते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन एक सरकारी नियम है, आज से नहीं, पिछले 30-40 साल, लेकिन उसमें मनमानी होती है, उसमें भ्रष्टाचार होता है। कुछ सरकारों ने उस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सीधे खाते में पेंशन जमा करने का इंतजाम किया। कुछ सरकारों ने केंद्र के बराबर अपने राज्य के बुजुर्गों को पैसा देने का इंतजाम किया। अलग अलग जगह अलग अलग उपाय किए जा रहे हैं। कोई सरकार, कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहाँ बुजुर्गों का सवाल नहीं है, और ये हमारे लिए बहुत शर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन से बातचीत करने के लिए। तो प्रोफेसर अनंत कुमार से हमने बातचीत की, तो आप देख सकते हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। अभी कल की घटना है कि कैलाश कॉलोनी जो दिल्ली में मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे एक वकील जो है 25 वर्षीय, उन्होंने सुसाइड कर ली। कारण ये था कि उनके पास रोजगार नहीं था। तो रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द एक कानून बनाना चाहिए। सच न्यूज़ 24/7 से प्रोफेसर अशोक अरोड़ा, सुरेश सप्रेवाल के साथ। नमस्कार। अरे वाह, ये तो बहुत आसान हो गया। हाँ, बदलते वक्त के साथ बिजनेस करने का तरीका भी बदलना पड़ता है साहब। A to Z वेब इन्फोटेक सर्च कीजिए और पाइए अपनी वेबसाइट सबसे अच्छे दाम और असिस्टेंस के साथ। कॉल और व्हाट्सएप 9540809966 544875 वेबसाइट www.a2zwebinfotech.com।